हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रभात कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में हम लोग को क्या पढ़ना है? और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दिया हुआ है अलग अलग चैप्टर बुक में, लेकिन हमको एक साथ लेके चलना है क्योंकि मैट्रिक्स के बिना डिटर्मिनेंट अधूरा है और डिटर्मिनेंट के बिना मैट्रिक्स अधूरा है। चलिए तो देखिए मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस आखिर किसको बोलते हैं? अरे ए सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रो एंड कॉलम फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए मैं आप लोग को मैथ में एक चीज अवगत करा देना चाहता हूँ। ये मैथमेटिक्स है, थ्योरी नहीं है कि आप लोग को थ्योरी पे ध्यान देना है। आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक सोल्व करिए, प्रॉब्लम बनाइए, ठीक ना। और कुछ भी डाउट होता है तो सीधे मेरा व्हाट्सएप पे सेंड करिए क्वेश्चन। बहुत सा स्टूडेंट सेंड करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न हूँ। उसी तरह आप लोग भी जो नहीं कर रहे हैं वो जरूर सेंड करें, कॉल कर लें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आखिर इसमें आ गया रो एंड कॉलम। बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि रो और कॉलम किसको बोलेंगे। तो देखिए एक पहले तो मैट्रिक्स आप लोग समझ गए कि ये सिस्टम ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो देखिए ये रेक्टेंगल है ना जी, आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग डिप्लोमा लेवल पे हैं तो 11 12 नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th 9th करके आए हैं ना, तो उसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये सब पढ़ना है कि नहीं? तो यही होता है ना रेक्टेंगल, तो इसी फॉर्म में है कि नहीं? इसी फॉर्म में है ना, तो ये इसी फॉर्म में है। तो देखिए रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया, तो ये मेरा क्या होगा? मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे अरेंज लिखेंगे? तो मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये है कि इस तरह कर देते हैं, और डिटर्मिनेंट्स में है कि मोड की तरह लिखते हैं और इसमें नंबर को हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया मेरा? डिटर्मिनेंट। चलिए तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर हो गया ना। चलिए तो आपको यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि रो और कॉलम किसको कहेंगे। तो रो और कॉलम, जैसे कि आप लोग जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है? मोस्टली हम लोग बिल्डिंग का डिजाइन करना होता है ना, तो बिल्डिंग में क्या होता है? कॉलम और रो होता है कि नहीं? सॉरी कॉलम होता है ना, वो होता है पिलर को रो बोलते हैं हम लोग। ये हाँ, तो देखिए कॉलम, तो जो खड़ा वो क्या हो गया? कॉलम। और जो पड़ा वो क्या हो गया मेरा? रो। तो रो में पड़ा कौन मिल गया? ABC। ABC हमको पड़ा मिल गया ना, तो यही मेरा क्या हो गया? रो हो गया। और जो खड़ा मिल गया इस मैट्रिक्स में, ये मेरा क्या हो गया? कॉलम। कॉलम हो गया ना, ठीक है। तो देहाती भाषा में ठेठ हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जो खड़ा उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। और जो पड़ा वो रो हो गया, ठीक है। तो रो कॉलम में अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो रो और कॉलम को हमने इसमें बता दिया, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 का। देखिए इसको पढ़ने का तरीका है, क्या है इसको पढ़ने का तरीका? क्या है कि रो गुना कॉलम, यानी कि यही हो गया रो गुना कॉलम। क्या हो गया मेरा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए तो इसमें कितना रो है मेरा? 2 रो, कॉलम 3 है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में बताइए इसमें कितना रो कितना कॉलम का है, हमको मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई लिया 2 3 4 5 6 7, ये कोई मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इसमें हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं, कितने ऑर्डर का है। तो हमने क्या बताया कि जो खड़ा वो क्या हो गया मेरा, जो खड़ा मिल गया इसमें हमको क्या मिल गया, कॉलम, और जो खड़ा मिल गया वो क्या हो गया, रो, ठीक है। तो अब कितना कॉलम है कितना रो है, तो देखिए खड़ा कितना आपको मिल रहा है, 1 2 3, बड़ा कितना मिल रहा है, 1 और 2, ठीक ना। तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो इसमें रो कितना हो गया आपका, 2 गो है ना जी। देखिए बड़ा मेरा कितना मिला, 2 गो, 1 और 2, तो 2 गो मिल गया। तो इसको 2 लिख दिए, सबसे पहले लिखेंगे रो को, कंफ्यूज नहीं करना है रो कॉलम लिखने में, ठीक ना। हाँ, इसको कंफ्यूज नहीं करना है रो कॉलम लिखने में। तो पहले जो हम लिख दिए उसको क्या बोलेंगे, रो। चलिए ये मेरा हो गया रो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब कॉलम जो खड़ा मेरा कितना मिल रहा है, 1 2 3, 3 को खड़ा मिला कि नहीं, मिला ना 3 को खड़ा। चलिए 3 को खड़ा मिल गया, हम 3 लिख दिए। तो मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 का हो गया ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, यानी कि जिसमें ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखे हैं इसमें क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक। चलिए तो मैट्रिक्स समझ गए और रो कॉलम समझ गए कि रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट आ गया इसमें, तो एलिमेंट किसको कहेंगे। तो देखिए जो मैट्रिक्स के अंदर हमने कोई भी अंक लिख दिया, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 6 9 4, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो डिफिनेशन थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्या होगा कि ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, जिसी को बोलते हैं क्या, एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट है ये सब, ठीक है। तो इसका हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, स्थित कहाँ पे है। अब पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन इसको देखेंगे, ठीक ना, कि रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में कहाँ मौजूद है। तो पहले तो इसका ऑर्डर लिखिए आप लोग, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया इसका, कितना इसमें रो है, 2 रो, कॉलम 1 2 3 कॉलम, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन हमको देखना है रो कॉलम के रिस्पेक्ट में। देखिए रो कॉलम को बुक में आई क्रॉस जे से भी लिखा रहता है, तो इसको आई जे से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सर क्या बताते हैं क्या नहीं, बुक से चलना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए हमको पोजीशन इसका देखना है कि कहाँ है रो कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कहाँ मौजूद है, हम पहले रो से चलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में हो गया, फर्स्ट रो में हो गया ना, कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इसका पोजीशन कहाँ हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। चलिए इसी तरह हम अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। 4 कहाँ मौजूद है, 4 का पोजीशन बताना है रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में कि ये कहाँ है 4 मेरा, ठीक ना। तो देखिए अब देखिए पहले हम रो से डिसाइड करते हैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट रो था ना, क्या था, फर्स्ट रो था, ध्यान देना, फर्स्ट रो। और ये कौन था, सेकेंड रो। चलिए बहुत अच्छा, ये सेकेंड रो था, ठीक है। तो अब इसका हमको पोजीशन देखना है। अब रो तो देख लिए कि मेरा 4 होगा, जो सेकेंड रो में ही होगा कि नहीं, 4 मेरा किस में है, सेकेंड रो में है ना। अब कॉलम डिसाइड करना है, तो कॉलम में मेरा हमने देखा, तो ये कौन है,
फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है ना, सॉरी, और ये क्या हो गया थर्ड कॉलम। तो 4 जो हो गया इसका क्या लिखेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, समझ गए ना। इसी तरह आप सभी को लिख सकते हैं, रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन आप लोग बता सकते हैं, बहुत काम आएगा आगे जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे ना, तो बहुत काम आएगा। कोफैक्टर माइनर निकालना रहेगा तो यही सब से आप कोफैक्टर माइनर निकाल पाइएगा, नहीं तो पोजीशन ही नहीं जानिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं निकलेगा, मैट्रिक्स लिख नहीं पाइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑर्डर तो समझ गए। अब थोड़ा सा चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, इसमें चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, नल का अर्थ क्या है, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स लिखो क्या है, मैट्रिक्स कंटेनिंग all element is zero। ये तो इंग्लिश भाषा में हो गया, मैथमेटिक्स का देखिए A0 0 0, क्या इसका एलिमेंट जीरो है तो ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया ना। चलिए इसका ऑर्डर लिख दीजिए 2 क्रॉस 2। ठीक है, और मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो होगा तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा ना। इसका और एलिमेंट जीरो है ना तो ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। तो यानी आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है, जीरो एक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि जीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 0 0 0। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उसको सिर्फ मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो इसका वैल्यू निकलता है, लेकिन ये मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया नल मैट्रिक्स। चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, देखिए पहले मैथमेटिक्स में समझा देते हैं। ए कोई मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये है आपका ए 0 0 0 बी 0 ए 0 0 सी। तो आपको देखने से लग रहा है, इसमें देखने से लग रहा है, देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल है कि नहीं, डायगोनल हो ना, ए स्क्वायर ए क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका ही डायगोनल होगा। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब क्या जीरो है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, चलिए क्या लिखिए, और क्या, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड, क्या हो गया, डायगोनल
कोई दिक्कत नहीं। और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। डायगोनल एक ही हो गया, ठीक ना। लेकिन आप लेफ्ट साइड से फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करिएगा, एंडिंग तक जाइएगा, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। चलिए अब दूसरा हम लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल हो गया, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? यूनिट आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मैं आगे बताऊंगा। इसका क्या वैल्यू होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। इस सभी एलिमेंट यूनिट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमने जो लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, ठीक। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ऑल एलिमेंट यूनिट होगा, ये सब कुछ नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक ना। यूनिट मैट्रिक्स तब होगा जब ये जीरो होगा, ठीक है। ये क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट इसमें यूनिट होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स से क्या परिभाषा हम लोग देंगे? देखिए क्या देते हैं। द मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। द मैट्रिक्स इज अ डायगोनल which all diagonal element is unit, ठीक है। यानी कि जो इसमें हम लोग लिखे हैं डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट का क्या है? वैल्यू क्या है? यूनिट है कि नहीं? यूनिट है ना। तो ये क्या हो गया मेरा? यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले समझिए। देखिए ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो आपको देखने से पता चल रहा है, देखिए इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं? 2 रो है, 2 कॉलम है, तो क्या ऑर्डर सेम नहीं होगा? तो क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सीधे लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूं, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है? आपको बताना है 2 3 4 5 6 4। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका पहले ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर क्या है? इसमें ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं? कितना रो और कितना कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ठीक ना। इसमें कितना रो कितना कॉलम है? देखिए 1 रो 2 रो, 2 रो कॉलम कितना है? 1 2 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले क्या लिखते हैं? पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब देखिए तो इसका रो 2 है और कॉलम 3 है। क्या 2 इक्वल टू 3 है? नहीं है।
है ना? है तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 6 4, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चलिए 2 क्रॉस 2 हो गया। अब देखिए तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? 2 रो है ना, और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। तो रो इक्वल टू कॉलम हो गया ना, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक पढ़ना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन मैथमेटिक्स से समझते हैं। पहले मैं लिखता हूँ, लोअर, चलिए लोअर कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है। चलिए न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं जी। चलिए देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी अपोजिट ट्रायंगल बनाना है। क्या बोल रहा है? लोअर। तो लोअर ट्रायंगल बोल रहा है ना, तो अपर साइड 0 का एक ट्रायंगल बनेगा जो बन रहा है ऊपर में। किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ऊपर में, ठीक ना, प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ऊपर में 0 से क्या ट्रायंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लिखेंगे। दोनों को एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो अपर ट्रायंगुलर आप लोग समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगल कैसे होगा। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगल जब समझ गए तो अपर इसका अपोजिट है लोअर का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डायगोनल के रिस्पेक्ट में नीचे क्या बनेगा? 0 से ट्रायंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाइए, 0 से 0 का ट्रायंगल बनाइए नीचे, उसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 4 3 2 6 9 8। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल डायगोनल हुआ कि नहीं? ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ना। इसके लोअर में 0 से ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटर्मिनांट में आते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनांट में थोड़ा सा आते हैं कि डिटर्मिनांट कब किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिटर्मिनांट लिखते हैं, क्या, अब उस पर आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बताया था? स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनांट नहीं निकाल सकते हैं। कान खोल के याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है A B C D, तो कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए कैसे? देखिए इसका ऑर्डर पे डिसाइड करता है कि कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्या है। तो देखिए ऑर्डर क्या कितना? 2 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया ना। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, लेकिन
डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी देखिए निकालते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। हाँ तो पहले डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तभी उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या है मैट्रिक्स स्क्वायर है? हाँ है, तब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका कैसे लिखते थे बताया था ना कि मोड के रूप में इसमें नंबर अरेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हमको नंबर अरेंज करना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट होगा ना। हाँ तो ए बी सी डी अरेंज कर दिए, क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया ना। हाँ ध्यान देना। चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान देना। ठीक है तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेरे लिखावट में मत जाइए, आप लोग पढ़िए ठीक से, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या है तिरछा तिरछी क्रॉस तिरछा तिरछी हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए ए डी माइनस सी बी, ठीक है। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा और यहाँ लास्ट में जो मिलेगा उसको एक साथ गुना करके जो बच गया उससे हम लोग माइनस कर देंगे, इसी का क्या वैल्यू निकल जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो निकल गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। एग्जांपल -2 4 8 -6, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या होगी मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2। अब इसको हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ऐसा ये कोई मैट्रिक्स ए है, चलिए ये है मैट्रिक्स। तो हमको डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका इस तरह से, इसको डिटर्मिनेंट हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से इस तरह डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए -2 है 4 है 8 है -6, ठीक है। तो देखिए क्या करते थे तिरछा तिरछी गुना करते थे, तिरछा तिरछी गुना करते थे ना, वही करिए -2 गुना -6। साइन हर हाथ में लेके चलना है, नहीं छोड़ना साइन को, ठीक ना। ठीक है तो -2 गुना -6 माइनस पहले से माइनस है इसमें, तो -8 गुना 4 क्या हो गया, माइनस में माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना। तो कितना हो गया 12 -12, क्या इसका वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 32 हो जाएगा 32। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -20, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकला ना। हाँ तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिक वैल्यू होता है, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है। तो मैट्रिक्स के रूप में हम लोग अरेंज कर सकते हैं इधर उधर, उसमें घटाव जोड़ एलिमेंट में घटाव जोड़ गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में वो रहता है, चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अब मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें भी ऑर्डर और ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स में भी ऑर्डर होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट में भी ऑर्डर होता है जो मैट्रिक्स की तरह ही होता है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट्स में ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स की तरह, जो बता सके हम लोग। जैसे मैट्रिक्स हम लोग लिए थे, मैट्रिक्स लिए थे ना A B C D E F G H I, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर था, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए का हम लोग जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा कि नहीं। हाँ मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन हमेशा इसमें क्या होगा स्क्वायर होगा,
स्क्वायर कैसे होगा, बताया था ना कि स्क्वायर कैसे होगा, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया, तो क्या हो गया मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं, तो जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ए बी सी। तो इसमें कभी नहीं कंफ्यूज होना है कि जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। अब उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए टी ई एफ जी एच आई इसका डिटरमिनेंट हो गया और इसका 3x3 है, ठीक है। अब ऐसा रहेगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। दो को तो हम बता दिए सोल्व करने के लिए, 2x2 का अगर डिटरमिनेंट रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, वो तो हो गया। लेकिन 3x3 का रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से आप लोग इसको जहन में रखिए, बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। डिटरमिनेंट हमेशा आएगा, मैट्रिक्स में ही आएगा, डिटरमिनेंट तो पढ़ना है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो कोई डिटरमिनेंट है 3x3 का हम लोग ले रहे हैं, चलिए लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3x3 का। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उस मैट्रिक्स का मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट होगा। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए का पोजीशन पहले देखिए, ए कहाँ है, पोजीशन कैसे देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कहाँ मौजूद है। तो इसका पोजीशन देखिए, पोजीशन इसका, तो देखिए इसका पोजीशन फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया ना, कॉलम फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन क्या लिखेंगे A11, ये 11 हो गया। और इसका, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका पहले A11 लिख देते हैं, मतलब कहाँ पर मौजूद है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है, तो देखिए रो तो फर्स्ट हो गया, लेकिन कॉलम में सेकेंड है, सेकेंड लिखिए। पहले क्या लिखते हैं, रो ना लिखते हैं, हाँ लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं, फर्स्ट रो कॉलम सेकेंड। और इसका पोजीशन बताइए कौन सा पोजीशन है, अरे कौन कॉलम है, हाँ तीसरा कॉलम, रो फर्स्ट, चलिए ठीक है, फर्स्ट रो कॉलम तीसरा, और ये बोला सेकेंड रो कॉलम, बताइए कॉलम कौन सा है, फर्स्ट में है तो 2x1 होगा, और ये बोला कौन सा है 2x2, यानी कि दूसरा कॉलम और दूसरा रो, दूसरा कॉलम और दूसरे रो के है ना मौजूद, हाँ भूल मत जाइएगा, याद रखिए। और ये 2x3 यानी कि दूसरा रो और कॉलम तीसरा है ना, ठीक है। अब इसी तरह जी का हम लोग डिसाइड करते हैं कि पोजीशन किस रो कॉलम के रिस्पेक्ट में कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, थर्ड रो हो गया ना, एक रो दो रो तीन रो लिखना है, तो 3 रो हो गया, तो इसको 3 कॉलम कौन सा होगा, तो 1 2 3 फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये वाला एच कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रो तो मेरा थर्ड हो गया, कॉलम सेकेंड, और ये कहाँ हो गया, आई कहाँ मौजूद है, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम है। चलिए इतना तो हम लोग कर लिए। अब देखिए इसका हमको वैल्यू निकालना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सोल्व करना है, कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट है, उसको पहले हम आँख मूंद के लिख देते हैं। चलिए फर्स्ट में क्या था, ए था मेरा ना, ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका साइन हमको लेके चलना है कि रो कॉलम के रिस्पेक्ट में कहाँ मौजूद है, उसके अनुसार हम लोग साइन डिसाइड करते हैं। तो आप उनके -1 पे पावर आप लोग क्या दे दीजिए, इसका पोजीशन कहाँ मौजूद है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। चलिए इस पे साइन दे दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में,
ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर, ये के परपेंडिकुलर इसको डिलीट कर दीजिए पूरा, ये वाला और ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया ना, ये हो गया और ये हो गया, तो ये पूरा डिलीट हो गया, डिलीट हो गया कि नहीं। तो बचा अपन, तो देखिए EFHI, EFHI लिख दीजिए, EFHI, चलिए लिख दिए। अब क्या बचा, B बचा, प्लस में यहाँ पे प्लस दे जाना है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इसका पोजीशन कहाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो B लिख दिए पहले, बिना देखिए मल्टीप्लाई में कर दिए B, ठीक। चलिए B लिख दिए। अब इस -1 के पावर इसका पोजीशन देखिए कि क्या मौजूद है, चलिए मौजूद है 1 + 2 पे। अब बच गया क्या, इसके परपेंडिकुलर से डिलीट करते हैं ना, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो क्या बच गया DG, अब क्या बचा FI लिख दिए, ठीक है। अब C मेरा प्लस C, अब इसका पोजीशन -1 के पावर क्या होगा, पोजीशन में होगा, चलिए -1 के पावर पोजीशन, पोजीशन कहाँ है ये, फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा, थर्ड, चलिए 1 + 3, और बच गया। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा डिलीट करेंगे ना, डिलीट करेंगे नहीं, डिलीट करें ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हो गया, डिलीट हो गया, बचा ये ए, चलिए बचा DEGH, ठीक है। अब दो इस तरह रहता है तो इसको सोल्व करने आता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुणा कर देते हैं कि नहीं, क्रॉस इसको गुणा करते हैं फिर घटा देते हैं, चलिए करिए। तो ये क्या हो गया, माइनस को तो हटा सकते हैं, -1 पे पावर है तो इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन की नहीं, तो -1 पे पावर इवन आएगा तो क्या होगा उसका वैल्यू, पॉजिटिव होगा कि नहीं, बिल्कुल सही पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया, गुना करेंगे E × I - H × F। अब देखिए -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा, अरे यार ऑड होगा, देखो 3 है ना, तो -1 × -1 × -1 कितना होगा, -1 होगा, चलिए ठीक है। तो -B × अब इसको सोल्व करने आता है ना, तिरछा तिरछी गुना यार, क्या, हाँ तिरछा तिरछी गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना हो D × I - G × F हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आइए, -1 के पावर कितना, 1 + 3 4 है ना, तो क्या होगा वो, -1 के पावर इवन है तो पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं, पॉजिटिव हो गया। अब इसका वैल्यू हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना D × H माइनस G × E, चलिए ठीक है, G × वैल्यू आ गया, समझ गया ना। चलिए अब एक न्यूमेरिकल इसका करवाते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। देखिए ये कोई डिटरमिनेंट डेल्टा दिया हुआ है आपका 2 3 4 6 9 5। पहले तो पहचानिए क्या डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जो सही है, सही है कि गलत है। बताया था ना कि डिटरमिनेंट कैसे लिख सकते हैं, जिसका रो और कॉलम बराबर होगा, यानी कि वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी ना डिटरमिनेंट देख सकते हैं। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है, इसका डिटरमिनेंट नहीं होगा।
ये स्क्वायर होना चाहिए, ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू निकलेगा। डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये गलत है। चलिए ठीक है, टू 4 6 9 5 -2 और लिखिए -3 0 0। चलिए इसका हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या बताए थे कि पहले आप इस नंबर का पोजीशन डिसाइड करिए रो कॉलम के रिस्पेक्ट में, कहाँ मौजूद है, कहाँ है। तो ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो लिखिए डेल्टा इक्वल टू -1 के पावर इसका पोजीशन, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, ठीक है। और इसका 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मल्टीप्लाई होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो डिलीट हो जाएगा कि नहीं, होगा ना डिलीट। तो इसको डिलीट कर दीजिएगा और इसको डिलीट कर दीजिएगा, तो आपका बचेगा क्या, यही ना। इसको लिखिए 5 -2 0 0, ठीक है। स्टार्टिंग में है तो इसलिए हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे या सॉल्व करेंगे, वहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, प्लस -1 के पावर पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, तो ये फर्स्ट हो गया, कॉलम कौन सा हो गया, सेकेंड, तो 1 + 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना, 4 है ना, माइनस नहीं है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन खींचे तो है। चलिए 4 हो गया, बच गया कौन, इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए, तो बचेगा कौन, 9 3 -2 0, लिखिए 9 3 -2 और यहाँ पे -3 है, नहीं -3 नहीं है, 3 और 0 बचा। चलिए अब आइए 6 प्लस इसका पोजीशन -1 के पावर पोजीशन कहाँ है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, कॉलम कौन सा, थर्ड हो गया ना। इससे पावर कितना हो गया, 1 + 3 और मल्टीप्लाई 6। अब बचा कौन, इसके परपेंडिकुलर डिलीट करेंगे कि नहीं, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो बचा कौन, 9 5 3 0, 9 5 3 0, 9 5 3 0 हो गया कि नहीं, सोया नहीं, सोना नहीं है, सीधे यहाँ पर ध्यान दो, 9 5 3 0। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो बताया था कि नहीं कि अगर 2 × 2 का कोई डिटरमिनेंट होगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं। तो चलिए पावर कितना है, 1 + 1, तो कितना हो गया, अरे यार -1 पे पावर क्या होता है, इवन आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, हाँ तो सीधे 2 लिखो और इसका 0 × 5 -0 × -2, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। चलिए आगे चलिए, अब -1 के पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे पोजीशन देखो गलत लिखा गया, पोजीशन ध्यान देना है, यहाँ पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो कॉलम कौन सा, सेकेंड है ना, थर्ड कैसे रह गया, ध्यान देना है। चलिए तो ये कितना हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि -1 का पावर क्या है, ऑड है ना, माइनस हो गया 4 हो गया। अब इसको सीधा हम लोग कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो लिखिए 9 × 0, माइनस पहले से एक है और माइनस यहाँ से हो गया, तो 3 × -2। चलिए और ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर क्या है, 4 है। चलिए तो ये अब मेरा क्या हो गया 6।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 9 गुना 0, ठीक है, 9 गुना 0 माइनस 3 गुना 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 होगा ना, कोई भी नंबर में बल्कि करोड़ों रहेगा उसमें 0 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नंबर 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे ये भी 0 हो गया। अभी माइनस एक पहले लगा हुआ है और एक -2 है, तो कितना हो गया +6, तो -4, ये कितना हो गया प्लस, ये +6 है ना, गुना 6। चलो ये कितना हो गया, ये 6 है मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, ये माइनस, तो 15 प्लस 6 गुना 15, ठीक। चलिए तो कितना हो गया -24 प्लस 90, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -24 प्लस 15 निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो गया यार, कितना हो गया 66 हुआ ना, 6 और 6 ना आ गया वैल्यू इसका। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट भी कर दीजिए।